अल्लाह तू रहमान है, रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह तू जब्बार है, इस जालिम ने मेरे साथ ज़्यादती की है, इससे पूछ। अल्लाह तू राज़िक है, मुझे हलाल रिज़्क़ वसी अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपको वसीले की अक़साम बताऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इस बात का इरशाद फरमाया है। फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे बंदों में से जब कोई सवाल करे कि अल्लाह कहाँ है, तो फरमाया कि मैं करीब हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं करीब हूँ। अल्लाह हमारे बहुत करीब है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब किस लिए कह रहे हैं? फरमाया कि जब मुझे पुकारने वाला मुझे पुकारता है, फरमाया मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। और दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया वसीले या किसी किस्म के वास्ते को खुद ही रद्द कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे करीब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात सुनता है। तो ये इश्काल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में वसीले का हुक्म दिया है, मेरा वसीला इख्तियार करो। और तो वसीले की जायज़ 3 अक़साम हैं जिनका कुरान और हदीस से हमें सबूत मिलता है। और उन तीनों में से पहली किस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हमीद में इरशाद फरमाया है। फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। फरमाया अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह को उन नामों के साथ पुकारो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़तें, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम, उन प्यारे नामों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा जाए। अल्लाह तू रहमान है, रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह तू जब्बार है, इस जालिम ने मेरे साथ ज़्यादती की है, इससे पूछ। अल्लाह तू राज़िक है, मुझे हलाल रिज़्क़ वसी अता फरमा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्यारी प्यारी सिफ़ात हैं और इन्हीं का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हुक्म दिया है और फरमाया है कि तुम मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नामों से मुझे पुकारो। और दूसरी किस्म ये है कि इंसान अपने नेक आमाल का वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करे, दुआ करते वक़्त कि या अल्लाह मैंने फ़लाँ अमल किया था, वो तेरी रज़ा के लिए किया था, अल्लाह अगर वो मेरा काम, वो मेरा अमल अगर तुझे पसंद है, मेरी दुआ कबूल फरमा। जैसा कि आपने गार वालों का वाक़या पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 बंदे जा रहे थे, रास्ते में गार में फंस गए, तो आगे एक पत्थर आ, तो तीनों ने अपने नेक आमाल का वास्ता वसीला दिया, तो वो पत्थर साइड पे हो गया और वो चले गए। और तीसरी किस्म ये है कि इंसान किसी नेक अल्लाह के बंदे से दुआ करवाए। कोई बंदा है, अल्लाह का वली है, या कोई कारी साहब से कहें या किसी आलिम दीन से कहें कि आप हमारे लिए दुआ करें। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए, तो एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप दुआ फरमाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश अता फरमाई। हदीस पाक में आया है कि वो बारिश 8 दिन तक होती रही। और दूसरे जुम्मे वही शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो रास्ते बंद हो गए हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने बारिश रोक दी। हमारे दोस्तों से हमारा इख्तलाफ ज़ात के वसीले का है, यानी जो शख्स इस दुनिया से चला गया, और ये अक्ल के भी ख़िलाफ़ है। कैसे? एक कारी साहब ने अमल किए, मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ी, और एक गुनाहगार शख्स है, वो नमाज नहीं पढ़ता, और वो ये कहे कि या अल्लाह इस कारी साहब ने नमाज़ पढ़ी है, इस कारी साहब के नेक आमाल के बदले मुझे बख्श दे। ये तो अक्ल के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह एक शख्स जाकर किसी अल्लाह के वली की कब्र पर कहे कि या अल्लाह ये तेरा नेक बंदा था, इसने बड़े बड़े नेक आमाल किए, काम किए, इसके सदक़े, इसके वसीले से मुझे माफ़ कर दे या मेरा काम बना दे। तो ये कहीं हदीस में नहीं मिलता, इसका सबूत कहीं हदीस में नहीं है, कुरान पाक में भी नहीं है। और किसी की ज़ात का वसीला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी को फरमाया कि ए फ़ातिमा, ये न समझना कि तेरा बाबा नबी है, नेक अमल करना, मैं क़यामत वाले दिन तेरे काम नहीं आ सकूँगा। क़यामत वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिफारिश करनी है, सिफारिश का मैदान लगना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश करनी है
आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो नबी फरमा रहे हैं कि है फ़ातिमा मेरी बेटी नेक अमल करके आना। तो पहली किस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों का वसीला अल्लाह पाक को देना, और दूसरी किस्म अपने नेक आमाल का वसीला अल्लाह पाक को देना दुआ में, और तीसरी किस्म किसी नेक बंदे से, अल्लाह के वली से, आलिम से, कारी साहब से दुआ करवाना। ये 3 किस्में ऐसी हैं वसीले की जो जायज़ हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी हदीस पाक में या कुरान में उनका सबूत नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हक बात कहने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आखिर दावाना।